सब सच भवन में विराजमान सब राम सुने भाई भाई हंसा ने राम राम साहब प्रणाम। दिन बाग है आ भूमिका जिन भूमिका में देहधारी सूक्ष्म सताधारी परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज के अलौकिक ज्ञान के द्वारा सतलोक में भेजने वाले परम दयाल मैं अपनी मति अनुसार इन दोनों विकल्पों का भेद आपको प्रकट करना चाहता हूं। हो सकता है कि मेरे द्वारा दिए गए विचार तर्क उसमें कुछ कमी रह सकती है, भूल हो सकती है, तो सर्व संतों से मैं सबसे पहले माफ़ी पहले ही मांग लेता हूं कि इसको अन्यथा न लें। सताधारी संत वे होते हैं जो आदि अनादि काल से चारों युगों में हर युग में अलग अलग नाम से इस संसार में उनकी शरण में आए शरणागत हंसों को आनंद लोग अमर लोग भेजने का काम वो करते रहे। शरीर नाशवान है, सता अमर है। चाहे किसी भी युग में कोई भी महापुरुष हुआ हो, एक निश्चित समय के बाद उन्हें शरीर त्यागना ही होता है और एक न एक दिन हम सबको भी त्यागना ही पड़ेगा। परमात्मा की सत्ता यहाँ अलौकिक है, अद्वितीय है, सूक्ष्म रूप में सर्व जगह व्याप्त है, फैली हुई है। लेकिन आज हमारा ये देखो सौभाग्य, सताधारी संतों के प्रतिनिधि रूप शरीरधारी महापुरुष यहाँ पधारे हैं। इससे बड़ा तो भाग्य मेरे हिसाब से और किसी का कोई हो ही नहीं सकता। हे हंसों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, देखो इस संसार में हजारों धर्म है, धर्म कोई बुरा नहीं होता, बस उसको कुछ स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के लिए काम में लेने लग जाते हैं, ये एक बुराई अलग बात है। न कोई धर्म बुरा है, न उस धर्म को मानने वाले छोटे बड़े हैं। जिस धर्म की जैसी पहुंच है, जैसा ज्ञान है और जिस देश का ज्ञान है, वो अपने भक्तों को, अपने अनुयायियों को, अपने धर्मावलंबियों को उस देश में ले जाते हैं। स्वर्ग की भक्ति करने वाले सगुण धारा वाले स्वर्ग तक, विष्णु की भक्ति करने वाले वैकुंठ तक, ब्रह्मा जी की भक्ति करने वाले ब्रह्म तक, शक्ति की भक्ति करने वाले शक्तलोक तक, बस वो अपने अपने इष्ट जैसी वो भक्ति कर रहे हैं, वहाँ पहुँचे। लेकिन अपने सदगुरु सुखराम जी महाराज का ये अलौकिक ज्ञान, ये चौथा पद का ज्ञान, तीन लोक से परे का ज्ञान, इसलिए संसार के सारे धर्मों की बात हम करें, निंदा हम किसी की नहीं करते हैं और न करनी चाहिए। बाकी के धर्मों से चाहे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, चाहे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए, एक निश्चित समय के बाद वापस जन्म मरण में आना पड़ता है। लेकिन परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज का ये धर्म, ये ज्ञान, ये सता, ये नए अक्षर निज नाम, जो परमात्मा के महर से, वेदी जनों से अगर हम ग्रहण करके सिमरण करें, तो हे हंसों, हम उस देश में, उस अलौकिक धाम में पहुंच जाएंगी हमारी जीवात्मा शरीर नाश होने के बाद, जहां से अनंत कल्पों तक इस सृष्टि में जन्म मरण में गर्भवास में वो हंसा वापस कभी नहीं आएगा। बस यही फर्क है। इस परिचित बात के बाद हमारी ये जीवात्मा ब्रह्म से, चाहे स्वर्ग से, चाहे नरक से, किसी रूप में यहाँ इस मृत्यु लोक में, इस भरत खंड में, इस मानव नर नारी शरीर में
आई है, तो परमात्मा ने नर नारी जो इस रामस्नेही धर्म को अंगीकार करने वाले सब भाई भाइयों से सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, हे हंसो, ये आपकी जीव आत्मा संबंधित उस परमात्मा के देश से इस भरतखंड में क्यों आई, उसको क्या करना है और क्या करने के बाद उसकी अंतिम गति क्या होने वाली। सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान रूपी परमात्मा के स्वरूप वाणी जी महाराज में सौदागिरी का ग्रंथ है। हे हंसों, देखिए, ये हमारी जीव आत्मा मानव शरीर में 77 करोड़ 76 लाख हीरे समान अमोलक सांस रूपी धन लेकर के माता के गर्भवास में विश्राम करके इस नर नारी रूप में जन्म लिया है। 24 घंटे में हम हमारे 21,600 सांस खर्च करते हैं। अगर हम 21,600 राम के नाम साथ में लेते हैं विधि से, तब तो हमारा खाता बराबर है, ब्याज तो अभी भी नुकसान में है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, तो हे भाई भाई हंसों, हमारे सांसें खुट जाएंगे। जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो परमात्मा को क्या जवाब देंगे, ये हमें सोचना। अरे कोई नौकर जो व्यापारी के यहाँ नौकरी करता है, वो 5-10 हजार का नुकसान भी कर देता है ना, तो सेठ जी तुरंत नौकरी से निकाल देते हैं कि मुनीम जी जाइए, थोड़ी दिन आप आराम करें। और हम 77 करोड़ 76 लाख सांसों का परमात्मा का नुकसान करके जाएंगे, वो हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। हे अंशों, देखिए क्या कहते हैं परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज इस अलौकिक ग्रंथ में। एक बार फिर परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज देहधारी इस कलयुग के संत हजारी लाल जी और आप सब राम स्नेही भाई बहनों के श्री चरणों में राम राम और प्रणाम से। सौदागर चल्या दिवसो दे भरत खंड में आया, कैयक कर गया लाभ कमाई, कैयक मूल ठगाया। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ये जो हमारा जीव इस भरतखंड की पवित्र धरती पर जिसने माता के गर्भवास में नर नारी के रूप में जन्म लिया है और सासा रूपी पूंजी लेकर के यहाँ शब्द सिवरण रूपी सुकृत रूपी व्यापार करने के लिए इस भरतखंड में आया है। यहाँ आकर के हमें संसार के उत्तरदायित्वों को तो करना है, लेकिन अपने इस जीव आत्मा के कल्याण के लिए भी हमको सिवरण करना है, वो सौदा करना है, वो व्यापार करना है, शब्द का व्यापार करना है। मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है अंशों, जिससे हम अपनी जीव आत्मा को उस परमात्मा के देश ले जा सकते हैं, या नाम जैसी करनी करते हैं उस देश में अपनी जीव आत्मा को ले जा सकते हैं। बाकी कोई न स्वर्ग में, न वैकुंठ में, न ब्रह्म देश में, न कैलाश में, न शक्ति के लोक में, कहीं भी नहीं। हाँ, नरक एक स्थान ऐसा है जहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहाँ तो पाप अपने पल्ले बंधे हुए ही हैं, वहाँ तो हर प्राणी जाएगा ही जाएगा। लेकिन हम उनसे कुछ हट करके है, इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि इस मनुष्य जन्म में आकर के हम सांस में भजन करके उस नरक रूपी दुख को छोड़ सकते, जीत सकते और परमात्मा के देश में जाकर के अनंत सुखों को प्राप्त कर सकते। तो हमारा ये जीव आत्मा व्यापार करने के लिए सांस रूपी पूंजी लेकर भरतखंड में उत्पन्न हुआ है, आया है। यहाँ आकर के अनंत कोटि आत्माएं भजन करके लाभ की कमाई कर दे। यानी मान लो आए तो स्वर्ग से थे वो जीव आत्मा और सिवरण करके अमरलोक चला गया, तो वो तो लाभ में चला गया। और कोई मान लो स्वर्ग से आया और भजन नहीं किया, नरक में चला गया, तो नुकसान हो, घाटे का सौदा हो। उसको
43,20,000 साल तक और भुगतना पड़ेगा। इसलिए कई हंसों ने शिवरण करके फायदे का व्यापार कर लिया और कई लोगों ने अपनी मूल पूंजी को भी गंवा दिया। अपने पास मूल पूंजी क्या दी परमात्मा ने? 77 करोड़ 76 लाख सांस, ये पूंजी परमात्मा ने हम सबको बिना पैसे दिए। और अगर हम उनका उपयोग परमात्मा का नाम लेने में करते हैं तो हंसों हम जीत जाएंगे, हम लाभ का सौदा करके जाएंगे, वरना नुकसान तो है ही। इंद्रयाद ब्रह्मादिक बंछत ओ नर तन है भाई, राम भगत और साध सभागम ईसो लाभ इन माई। इस मनुष्य शरीर में ऐसी विशेषता है जो मैं आपको अर्ज कर चुका हूं कि इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम हर मनुष्य अपनी जीव आत्मा को जहां चाहे भेज सकता है, ले जा सकता है, नरक से लेकर के अमरलोक तक। इस मानव शरीर को जो दुर्लभ है, देवताओं के राजा इंद्र, 33 कोटि देवी देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु भगवान तक इस नर्तन की वंचना परमात्मा से करते हैं, उनको नहीं मिलता। और परमात्मा ने ऐसा ये अमोलक नर्तन, हे भाई, हमको मिला है, ये हमारा सौभाग्य है। और फिर उस पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें परमात्मा का शरणा मिला, सदगुरु सुखराम जी महाराज का अलौकिक ज्ञान मिला है, और ये अमृत वर्षे जैसी सत्संगत मिली है। इससे बड़ा हमको और क्या चाहिए? बस अब हमको अपने निज मन अर्पण करके सिमरन करने का काम करना है। ये एक काम हमारा बाकी है। राम भक्ति और साध समागम। राम की भक्ति और किसी देव में नहीं हो सकती, देवता भी नहीं कर सकते, उनको भी राम की भक्ति, निज नाम की भक्ति करने का अधिकार नहीं है। तो ऐसा ये नर्तन है, ऐसा लाभ इस मनुष्य शरीर में है। हे हंसों, इस लाभ को उठाइए, इस लाभ का आनंद लीजिए, इस लाभ से सुकृत कीजिए, सिमरण कीजिए, ताकि बाद में पिस्ताना नहीं पड़े। क्यों? नर्तन बड़ो पदारथ पायो, राम भजन करो नर नारी, सिमरण दिशा विसार्या सोदा, पशु संज्ञा ले धारी। महाराज फरमा रहे हैं कि ये नर्तन मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन कठोर है। करोड़ों वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी देवताओं को ये नर्तन नहीं मिलता हंसों, लेकिन हमको मिला है। पता नहीं कौन से जन्म का परालब्ध है जिससे मिला है, लेकिन मिल गया है। ऐसा बड़ा पदार्थ हमारे हाथ में लगा, ये नर्तन रूपी शरीर पदार्थ हमको मिला है। इसलिए हे नर नारी भाई बहनों, राम जी महाराज की भक्ति करो, भजन करो नर नारी। सिमरण दिशा विसार्या सौदा। अगर इस भजन के जैसा महत्वपूर्ण व्यापार हमने भुला दिया, छोड़ दिया, भजन नहीं किया, तो पशु संज्ञा ले दारी, वापस वही पशु पक्षी कीड़े मकोड़े उस जन्म में जाना पड़ेगा। 84 लाख जोड़ में जाना पड़ेगा। और 84 लाख जोड़ में हे हंसों 43,20,000 वर्ष, यानी 4 युग, सतयुग, द्वापुर, त्रेतायुग और कलयुग। इन चारों वर्षों के, चारों युगों के 43,20,000 साल भुगतना पड़ेगा 84 में, तब जाकर के फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। लेकिन उसके भरोसे मत रहना। मनुष्य जन्म तो मिलेगा, ये तो जरूरी है, निश्चित है, लेकिन कहाँ मिलेगा? मान लो यहां से अमेरिका में जन्म दे दिया तो क्या कर लोगे? और किसी दूसरे देश में जन्म दे दिया तो ना तो वहां ये ज्ञान है और न ये वहां सत्संगत, फिर भजन कहाँ करोगे? तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। इसलिए इस मनुष्य जन्म को, इस सृष्टि का अपने लिए अंतिम जन्म बना लो, और किसी जन्म की आशा मत रखो कि हम 43,20,000 साल बाद में वापस मनुष्य बनेंगे तब भजन करेंगे। उसके भरोसे मत रहना। भाग्य से इस भरत खंड में, इस संतों की शरण रूपी भूमिका में, इस
धरा पवित्र धरा धाम में हमको जन्म मिला है, ये ज्ञान मिल गया है, तो इसी जन्म में हमको अपना कार्य करके उस अमर लोक में जाना है। जके जंजाल जाकता विपता, सांझ पड़ी जब सोयो, सोता विपत पड़ी सपना में, पशु उगाल रखायो। इस मनुष्य शरीर में आकर के अगर हम मोह माया अपना पराया ईर्ष्या द्वेष लोभ लालच इसमें ही उलझे रहे तो हे हंसो, ये जीवात्मा वापस नरक में जाएगी, दुख में जाएगी। हम दिन भर में जितने भी कर्म करते हैं, उल्टे सीधे पाप पुण्य जैसा भी करते हैं, वो की वो वापस हम रात को जब सपने में सोते नींद में, तो वही की वह बात वापस हमारा दिमाग उसको याद करता है। दिन भर में हमने अच्छा शुभ काम किया तो सपने भी अपने को बहुत अच्छे अच्छे सुखकारी आए। दिन भर में अपने पाप कमाई की है तो सपना भी हमको दुष्टता का ही आएगा। जागते समय में जो जो कर्म हमने किए हैं वे की वे बातें सोते समय नींद में भी वापस वही पुनरावृत्ति होगी, उनका दोहरान होगा। जैसे एक जानवर दिन भर में जल्दी जल्दी घास हरा सूखा जैसा भी मिलता है बिना पूरा चबाए खा जाता है, पेट भर लेता है, शाम को बैठ जाता है और रात भर अपना मुंह चलाता रहता है। उसके सामने घास नहीं होती है फिर भी मुंह चलाता। क्यों? क्योंकि दिन भर में जो उसने जो कुछ भी घास फूस खाया है अब वो उसी को वापस चबा रहा है। दिन भर की खाई हुई घास फूस मुंह में लाता है, चबाता है, फिर निकलता। तो दिन भर में हम जैसा कर्म करेंगे रात को वो ही कर्म हमको वापस दिखाई दे। ये परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, हमारा जीवन, हमारा जन्म, हमारी सांस रूपी पूंजी। देखिए, घर की गांग रत गयो जमारो, युधम आपदा माही, मुँह से ठगे भरे एक योदर, पशु संज्ञा पाई। परिवार के, अपने घर के, कुटुंब के मोह में उनका भला करने के लिए, उनके लिए धन इकट्ठा करने के लिए हम उल्टा सीधा झूठ सच चोरी चकारी धोखाधड़ी पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे काम करते हैं। और हम अपने परिवार का भरण पोषण, परिवार के सुख के लिए इतना सब कुछ करते। हे हंसो, क्या कभी हमने विचार किया कि जिस परिवार के सुख के लिए हम अपना जीवन बिता रहे हैं, सांसें खत्म कर रहे हैं, वो परिवार हमारे लिए क्या करेगा? जब हम नरक में जाएंगे तो क्या परिवार हमको छुड़ाएगा? जब यम के दूत आकर के खड़े होंगे तो क्या वो हमको बचाएंगे? कोई साथ देने वाला नहीं। इस संसार में ये जीव आत्मा अकेली आई, अकेली ही जाए। अपने साथ पुण्य और पाप जो भी उसके द्वारा किए गए हैं, भजन सिमरन, वही उसकी पूंजी है, वही उसको ले जाना है। अरे अगर कमाना, खाना, परिवार का भरण पोषण करना, संतान उत्पन्न होना, माता पिता के साथ रहना, घर गृहस्थी बसाना और मर जाना, अगर यही मनुष्य जन्म है, हम इसी को मनुष्य जन्म मानते हैं, तो हे हंसों, अपने में और जानवर में कोई फर्क नहीं है। वो भी माता के गर्भवास से जन्म लेता, उसके भी माता पिता होते हैं, उसके भी बाल बच्चे होते हैं, उसका भी अपना एक कुटुंब परिवार होता है। वो भी घर गृहस्थी के लिए भोजन खाता है, अपने शरीर को जिंदा रखता है, अपने गाय अपने बछड़े को दूध पिला के वो उसका भी पालन पोषण करती है और फिर वो भी मर जाते। क्या फर्क हो गया फिर अपने में और उसमें? हमारे में और उसमें फर्क ये है कि वो सिमरन नहीं कर सकते, सुकृत नहीं कर सकते, और हम ये दोनों काम कर सकते। बस इच्छा हमारी है कि हम क्या करना चाहते हैं और हमें क्या करना चाहिए। जैसा हम अपनी इस जीव आत्मा को जहां ले जाना चाहते हैं वैसा ही व्यवहार अगर अपन करेंगे तो वही देश हमको प्राप्त होगा।
नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम सिमरण कथा बिलासा जागे जीते राम ही सिमरे सूता ओय अभ्यासा। क्या कहते हैं महाराज? ज्ञान करना, ध्यान करना परमात्मा का, परमात्मा के महापुरुषों के साधु महात्मा जो अपने घर होते हैं, परमात्मा होते हैं, निज लोक सताधारी संत होते हैं, उनके गुणगान करना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, उनके दिए हुए शब्द सिमरण को सिमरण करना, यही तो हमारी बात, यही तो हमारे काम है। जब तक हम जगे हुए होते हैं, दो तरह से आदमी दो तरह से सोता है और दो तरीके से ही जगता है। पहला, दिन भर मेहनत करके थक करके नींद में सो जाता है, एक तरीका। दूसरा, दिन भर में ज्ञान तो खूब सुनता है, सत्संगत में भी जाते हैं, लेकिन उसको धारण नहीं करते और अज्ञान की नींद में सोए रहते, जगते ही नहीं। यह है दो तरीके, एक तो नींद में सोना, एक अज्ञान की नींद में सोना। तो जो अज्ञान की नींद में सोने वाले हैं, उन नर नारी को तो परमात्मा का ज्ञान सतगुरु सुखराम जी महाराज का सता रूपी ये ज्ञान जगा देता है। और जो नींद में सोए हुए हैं, जो इस बात को ग्रहण करना ही नहीं चाहते, उनके लिए तो भैया कोई उपाय नहीं है, उनके लिए कोई तरीका नहीं है। वो तो अपनी जैसी होड़ ही है, उस होड़ी में ही जाएंगे। जागे जीते राम ही सिमरे, हम जगे हुए हैं, हम सब जगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमको परमात्मा का ज्ञान मिल गया। हमको इतना तो पता पड़ गया ना कि हम भजन करेंगे तो अमर लोग जाएंगे, विधि से भजन करेंगे तो उस आनंद पद में जाएंगे, और नहीं तो पीछे रह जाएंगे। ये ज्ञान हमको मिल गया, अज्ञान से हम ज्ञान में आ गए। और अब भी अगर हम नहीं चेते, इस शब्द का भी सिमरण नहीं किया, तो उस नींद में सोए हुए, अज्ञान में सोए हुए और हमारे में भी कोई फर्क नहीं। तो जगते हैं जब तक हम भजन करते हैं, तो जब नींद आती है तब नींद में भी हम भजन करते हैं। हमारी लेव एक बार कंठ कमल में निज नाम जागृत होने के बाद 24 घंटे चलती रहती है। ये उन भेदी जनों से आप वेद लेकर के सिमरण कीजिए, या आप में से बहुत से जन उस विधि से भजन कर रहे हैं। ये आप अनुभव कर सकते हैं खुद ही कि कैसे सिमरण रात और दिन एक साथों साथ चलता है। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई, सतगुरु आज करी एक कैसी राम कहो मेरा भाई। क्या कहते हैं महाराज? इस जीव का संसार में जन्म लेकर के अपने कुटुंब परिवार के साथ मोह माया में बनना, ये अज्ञान की रजनी है, अज्ञान की रात है। इसमें सोया रहता, इसमें उलझा रहता और समय बिता रहा है। जब उसे आभास होगा कि अब मुझे कहाँ जाना है और मैं कहाँ जाने के लिए, व्यापार के लिए इस बतलोक में आया और मैंने क्या व्यापार किया और अब मेरा क्या होने वाला है, जब तक समय बीत चुका हो फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इस वाणी जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप के माध्यम से एक ऐसी आवाज दे रहे हैं, एक हम सबको प्रबोधन दे रहे हैं, जगा रहे हैं अज्ञान की नींद। और क्या कह रहे हैं परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज? सतगुरु आवाज करिए कि ऐसी राम कहो मेरे भाई। कितना प्रेम से कहा परमात्मा ने, शिष्य नहीं कहा, शरणागत भी नहीं कहा, नर नारी भी नहीं कहा, मेरे भाई है। कितना अपनापन है सदगुरु जी महाराज में, और हम है कि उसको समझ ही नहीं पा रहे, उस प्रेम को धारण ही नहीं कर रहे। हे हंसों, हे सुखराम जी महाराज के भाई बहनों, भजन कीजिए। अगर आपने ये मान लिया कि हम तो सुखराम जी महाराज की शरण में आ गए, अब तो हमको अमर लोक जाना ही जाना है, तो आप भूल रहे हैं। बिना भजन किए कहीं जाने वाले नहीं। हाँ, मनुष्य जन्म तो हमको मिल जाएगा,
क्योंकि हम इस परमात्मा की शरण में है। मनुष्य जन्म मिल जाएगा, 2 बार, 10 बार, 50 बार मिल जाएगा, यही ज्ञान सरना मिल जाएगा, लेकिन हे अंशो, अमर लोग तो हम जब जाएंगे जब हमारा सिमरण जीवित अवस्था में पूर्ण स्थिति में पहुंचे। तब तक आधा में वजन है या और किसी कमल में चल रहा है और हम मर गए, हमारा दूसरा जन्म मनुष्य रूप में होगा और अगले मनुष्य रूप में हमको वही ज्ञान मिलेगा और जिस जगह पर हमारा सिमरण रुका हुआ है उससे आगे शुरू हो जाए, वापस से कंठ कवल में जागृत होने की अवस्था नहीं। संतों के आश्रम के वयोवृद्ध माता जी, मथुराबाई माता जी एक हरजस गाते में एक पंक्ति आपसे निवेदन कर रहा हूं। लावो ले लो निसेवरण रो अवसर मिले न दूजी, ये लावो ले लो नि भगति रो अवसर मिले न दूजी, रमान को मिले न बारम, लावो ले लो नि भगति हो अवसर मिले न दूजी। ऐसी हमारी मथुरा माँ, मारवाड़ी में और हिंदी में भी कहते हैं कि ये मथुरा तो 3 लोक से न्यारी है। क्या मतलब समझो? अरे 3 लोक को छोड़ दिया इन्होंने, 4था लोक बसा लिया भजन करके। भाग्यशाली है जो परमात्मा की सेवा शरण में, और हम सब भाग्यशाली है जो देहधारी परमात्मा की शरण में हम सब बैठे। ये हमारा भाग्य। आगे चलते। मेनका देई शुभ है अवसर, राम भजन लेवलावो, भव सागर का दुख है भारी, जन्म मरण मिटाओ। हमको मनुष्य जन्म मिला है, ये बहुत बड़ा शुभ अवसर मिला। इस शुभ अवसर में हमें सिमरण का सौदा करना है, भजन का व्यापार करना है, लिवबन सांसों सांस भजन करना है। ये अंशों, एक बार भेदी जनों से महापुरुषों के शरण में रह करके उनकी मेहर से कंठ कवल में नाम जागृत होने दीजिए। इसके बाद निश्चिंत हो जाए, सिमरण स्वतः चलता रहे, करते रहिए जब भी समय मिले, 24 घंटे। क्यों? अगर यहाँ रह गए इस भवसागर में, मनुष्य जन्म तो मिलेगा, 10-20 बार मिलेगा, लेकिन वो आशा में, भवसागर में तो दुख, माता के गर्भवास में दुख, भवसागर का दुख है बारी, जन्म मरण मिटाओ। हे हंसों, इस भवसागर के, इस जन्म मरण के, इस 84 के दुख को बहुत भारी है, उसको मिटाओ। अपना जन्म मरण मिटा करके परमात्मा के देश में जाने का कार्य करो, ऐसा व्यापार करो। सोता जन्म अमोलक बीते, जाग्या जब पेस्तावो, जीवड़ो पड़ो जंजाला माई, सपने जन्म ठगावो। हम मनुष्य रूप में, नर नारी रूप में हैं। हम अपना ज़्यादातर समय घर गृहस्थी में, व्यापार वाणिज्य में, घर काम में बिता रहे, जा रहे हैं हमारा। और जब हमको ये ध्यान पड़ेगा कि हमने अपना बहुसा सासा रूपी धन खर्च कर दिया है, तब जाग्या जब पिस्ताना पड़े। और हम तो सब जगे हुए, बस हमें तो उस लाइन पे चलना, उस शब्द का आधार बनाकर धारण करना। हमारा ये जीव मोह माया के जंजाल में मत जाने दो। जो देखा, जो बीता, उसको भूल जाओ। जब भी हमको ज्ञान मिला है, अब भी ज्ञान मिला है, अब भी सावधान हो जाइए और बीती हुई बात को सपना समझ करके भूल जाइए। उसमें अपने साथ से मत ठगाओ, क्योंकि हम जिस भरोसे बैठे हैं ना, क्या कहते हैं महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज, जीवन अल्प अवध है ओची, माया सबे बिरानी, तीतर बाज काल यूं धाबे, आशा सकल बिरानी। हमारी जिंदगी बहुत थोड़ी है,
हमारे पास कोई गारंटी पत्र नहीं है कि हम इतने साल ही जिएंगे, कल पता नहीं क्या होगा। अरे कल तो बहुत दूर हंसो, 1 मिनट बाद में हमारा क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। हमारा जीवन तो बहुत अल्प है, अवधि हमारे पास बहुत कम बची है। समय से भी देखें, बचपन हमने बिता दी, किशोर अवस्था भी बिता दी, जवानी भी बिता दी, प्रौढ़ अवस्था भी लगभग बिता दी, बुढ़ापा आ गया, उस क्रम में भी हम किनारे पर आ गए। अब अवधि बहुत थोड़ी, अब बुढ़ापे की अवधि बहुत थोड़ी बची। इस थोड़ी अवधि में इस माया के चक्कर को भुला दो, इस संसार की मोह माया को मिटा को जीत लो इसको। और हमारा जीव तीतर पक्षी होता है एक जंगल में, तीतर बाद काल यूं दावे। वो तीतर इतना सा बड़ा भूरे रंग का छोटा सा प्राणी होता, पेड़ पर भी नहीं बैठ सकता। वो पक्षी जरूर है लेकिन बैठता किसी झाड़ी में ही है, वही अंडे देता है, वही उसके बच्चे होते हैं। और वो आसपास में से घास फूस के बीज चुग चुग करके ला करके इकट्ठा करता है। जब उसके 2-4 अंडे होते हैं ना, तब वो तीतर पक्षी खुद भी भूखा रहता है और दाना दाना इकट्ठा करके संचित करता है कि मेरे बच्चे होंगे जब इस अंडे में से, तो मेरे बच्चे इस अनाज भोजन को खाएंगे। लेकिन होना क्या है और होता क्या है? बाज पक्षी आकाश में से देखता है उस तीतर पक्षी को और एक झपटा मार के उस तीतर पक्षी को पकड़ लेता है, मार देता है, खत्म कर। अब आशा सकल बिरानी, उसने जो आशा देखी थी कि अंडों से मेरे बच्चे होंगे, मेरे बच्चे इस अनाज को खाएंगे, लेकिन वो सारी आशाएं खत्म हो गई। न उसमें अंडे से बच्चे हुए, न अनाज वो खाया, कोई किसी और ने खाया। हम कुछ जो इकट्ठा कर रहे हैं, क्या जरूरी है कि हम उसका उपयोग करेंगे? क्या जरूरी है कि हमारी सद्वृत्ति वाली संतान उसका उपयोग करेगी? पता नहीं कल क्या होगा। तन दन जो बन देखत जासी, ज्यों बादल की छाया, अंजलि नीर ओस का पानी, सब सपना की माया। हमारा ये शरीर, हमारे द्वारा कमाया गया ये धन, हमारी ये युवावस्था, ये तो देखते देखते चली जाएगी। जैसे अभी बादल हैं आकाश में, जब सूरज के आगे आते हैं तो थोड़ी सी छाया होती है और 1 मिनट 5 मिनट में जब बादल हटता है तो फिर धूप आ जाती है। हमारे द्वारा कमाया गया धन, हमारा शरीर, हमारा धन, युवावस्था, ये तो धीरे धीरे जा रही, ये तो चली जाएगी। जैसे बादल की छाया वैसे चली जाएगी। दोनों हाथों को कितनी ही ताकत से अंजलि बना लीजिए और उसमें पानी भर लीजिए, पूरी ताकत लगाइए कि उसमें से एक बूंद भी नहीं गिरे। आप उस पानी को कितनी देर रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। कहीं न कहीं से बूंद एक एक बूंद गिरते गिरते अंजलि का नीर खाली हो जाएगा। अंजलि नीर ओस का पानी, बाग बगीचे में पेड़ पौधों की पत्तियों पर सर्दी के समय, सुबह के समय ओस की बूंदें पड़ती है, पानी दिखता है, लेकिन वो ओस की बूंदें ठहरती कितनी देर है? जब सूर्योदय होता है, थोड़ी सी गर्मी